हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बख्तियार एंड वेलकम अगेन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमास या जनरेशनल कर्स, और इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बचपन से बहुत सारे ट्रॉमास जो है उनका इफ़ेक्ट अपनी एडल्टहुड के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं, और वो बहुत फॉर्म्स के अंदर हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे डेली लाइफ में, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीवेयर इट हैज़ इट्स इफेक्ट्स। तो थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले ये तो बात आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कुछ हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद ही आप इसको इम्प्रूव या इसको हील कर सकते हैं, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो इन टॉक्सिसिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना हो, बल्कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पीपल प्लीजिंग का शौक़ है, अगर आप जाते हैं आप लोगों के साथ लोगों को प्लीज़ करने में, अगर आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी आपको वापस में प्लीज़ करें, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर आपको लोगों को फिक्स करने का शौक़ है, अगर आपका दिल करता है कि आप जाके सारों के मसले हल करते रहें, तो ये भी एक पॉइंट है। दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि आपको चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपसे बाउंड्रीज सेट नहीं हो सकती, और कोई भी लोग आते हैं और वो आपको इमोशनली, फिज़िकली कैसे भी करके आपको दे जस्ट वॉक ओवर यू, वो आपको परेशान करके चले जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। फिर कोडिपेंडेंसी का मतलब है कि आपको अपने ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि जो है वो किसी न किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है आपको, या किसी की प्रेजेंस की ज़रूरत है, तो तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कभी भी छोड़ दिया जाएगा, और अगर छोड़ दिया गया तो तब आप क्या करोगे, या फिर इसके अलावा ये एक पॉइंट है कि अगर आपको फ़िज़िकल या इमोशनल अब्यूज़ स्पेशली इन द रिलेशनशिप्स, अगर आप उसको बियर करते हैं, रिपीटेडली बियर करते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉइंट दैट यू वर अ विक्टिम ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो इसके अंदर किसी को ब्लेम करने का पॉइंट नहीं है। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्व्स, और जो भी हुआ है, जो भी जब भी इसमें अपने ऊपर एहसान कीजिए, अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर एहसान कीजिए, ताकि जो जनरेशनल ट्रॉमास आपको मिले हैं एटलीस्ट वो आप आगे पास ना कर सको। आपको जनरेशनल ट्रॉमास किसी ने अपनी मर्ज़ी से नहीं दी है, ये अपनी अपनी साइकोलॉजिकल या कॉन्शियस अवेयरनेस की बात है। अगर कोई कॉन्शियसली अवेयर नहीं था तो उसने अगर आपको पास कर दिया, तो इट्स नॉट द टाइम टू ब्लेम देम, नॉट द टाइम टू ब्लेम एनीबडी, नीदर द टाइम, नीदर योर सेल्फ, नीदर एनी वन। ब्लेमिंग इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड. Simple is that you just go back and see what happened and fix it. And if you do not know, then at least try to figure out through multiple channels कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा. Not you can't go in your past, but you can at least see the pattern of the society कि हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर, और किस तरह से लोग अपने बच्चों के साथ आज भी मल्टीपल पीपल दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर किड्स साइकोलॉजिकली, और उनकी प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। आपको खुद पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आंखें खोलेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो कि इस सिचुएशन के अंदर अभी भी इन्वॉल्व हैं। सो प्लीज़ लुक इनटू इट एंड हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। इट्स टाइम टू लिव द लाइफ वेरी पॉजिटिवली। ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। लाइफ को एज अ लाइफ ट्रीट करने की ज़रूरत है। लाइफ को एज अ ट्रॉमा ट्रीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी कैन लिव वेरी पॉजिटिवली। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।